Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, shall I start? Okay. Okay. So yesterday we have done one part of the sensory system examination. Today we will do the other part. Okay. So yesterday we have discussed the traits of the sensory system through which the sensations goes in this through from the skin, then from the spinal cord and reach the brain. These are the traits which we have discussed, and you already have read them in the neuroanatomy. Yesterday we discussed about the clinical significance. Today we will discuss how these sensory traits can affect the every dermatome of the body. So what through this dermatome they take the sensations and they ascend through the traits and then reach the brain. So what the dermatomes are? Okay, the surface of the skin is divided into the specific areas called the dermatomes, which are derived from the cells of the somite. Okay, so these cells represent the following three regions. What happens whenever there is an embryological हम जब देखेंगे हमारी बॉडी में तीन जो है वो रीजन्स होते हैं. Myotome, which forms the sum of the skeletal muscles, dermatome, which forms the connective tissue including the dermis, and third one is a sclerotome, which gives rise to the vertebra. So the dermatome is an area of the skin in which sensory nerves derive from single spinal nerve root. ठीक है, हमारी जो बॉडी जब ओरिजिन करती है एम्ब्रियोलॉजिकली तो तीन जो इसमें पार्ट्स होते हैं स्टार्ट में. तो डर्मेटोम इज वन ऑफ देम, इसमें से स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो राइज होते हैं वो और हर पार्ट को जो है वो कवर करते हैं. So dermatome of the face, neck and head and neck. There are 31 segments of the spinal cord. The total spinal cord is में 31 segments होते हैं. इसमें cervical, thoracic and lumbar and then sacral आ जाते हैं. Which and each with a pair of right and left. और हर spinal segment का right segment होता है और left segment होता है. Of the ventral and dorsal और anterior and posterior जो है वो उसका cover होता है पूरा nerve root. Nerve roots that innervate the motor and sensory function respectively. The anterior and posterior nerves root combine on each side from the spinal nerve as they exit the vertebral canal through the intervertebral foramen or the neuroforamina. जब हमारा स्पाइनल कोड हम देखेंगे उसमें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कोड होता है. वहाँ से जब नर्व्स अराइज होती हैं तो वो निकलती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली और वो जब राइट साइड पे भी अलग होती हैं और लेफ्ट साइड में अलग होती हैं. दोनों साइड पे होती है, पेयर्स होते हैं. आगे चल के जब जाके ज्वाइन होती हैं पूरी एंटीरियरली ऑफ द बॉडी तो ये पूरा जो है वो डर्मेटोम कवर करती हैं. हाउ इज दैट? लुक एट दिस. ठीक है, अब जिन्होंने कहा कि फेस, नेक एंड हेड की जब हम डर्मेटोम्स की बात करें तो डर्मेटोम्स जो हमारे फेस को सप्लाई करते हैं वो कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, बैक को कौन से करते हैं और नेक को कौन से करते हैं. ठीक है, जो हमारा फेस है वो किससे सप्लाई होता है? थ्रू दी. इसकी कौन सेंसरी सप्लाई कौन करता है? ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है, डर्मेटोम्स जो है बेसिकली जो होते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और यहाँ से जो है हमारी सेंसेशन अराइज होती हैं. तो जब हम फेस को देखेंगे तो वहाँ पे ट्राइजेमिनल की डिविजन्स होती हैं. यहाँ पे कौन सी किया जाती है? फ्रंटल, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. तीन जो ब्रांचेस हैं ट्राइजेमिनल की वो सप्लाई करती हैं एंटीरियर ऑफ द फेस को. ठीक है, जब हम बैक पे देखेंगे फेस के तो वहाँ पे क्या क्या सप्लाई होती है? वो स्टार्ट होती है C2 से. मीन्स बेसिकली C1 हैव नो डर्मेटोमल सप्लाई. स्किन को जो है वो डर्मिस को कोई सप्लाई नहीं आती C1 से और जो सप्लाई स्टार्ट होती है वो C2 से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो फ्रॉम द ऑक्सीपिट से स्टार्ट हुई C2, देन C3 नेक के एरिया को, C4 नेक के एरिया को कवर किया, देन C5 एंड C6. ठीक है, एंटीरियर ऑफ द फेस आपने देखा ट्राइजेमिनल की जो है तीनों ब्रांचेस आ गई. देन जब आपने बैक वर्टेक्स को देखा तो पूरा आ गया C2. C3 जो है वो कॉलर बना रहा है पूरा. C3 यहाँ पर और यहाँ पर कॉलर फॉर्मेशन हो रही है. C4 नेक को, C5 एंड C6. ठीक है, फॉर डूइंग द सेंसरी सिस्टम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दीज. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. आप अगर जो है वो एक किसी को भी घर पे भी बच्चे को भी लेकर इस तरह करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा परफॉर्म करना सेंसरी सिस्टम. ओके,
अब जो हमने कहा था कि 31 स्पाइनल सेगमेंट होते हैं, 31 स्पाइन सेगमेंट ऑन ईच साइड गिव राइज टू 31 स्पाइनल नर्व्स। इसमें से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 8 आर द सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal spinal nerve. Dermatomes exist from each of these spinal nerve except for the first cervical spinal nerve. मैंने कहा था कि फर्स्ट जो होती है C1 वो कोई भी सप्लाई नहीं देती स्किन को, तो मीन्स कि जो डर्मेटोमल सप्लाई है वो सारी कहाँ से आ रही है? C1 से, C2 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक? कॉक्सिजियल तक जो है एंड होती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेसिफिक डर्मेटोम इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर्स टू द स्पाइनल नर्व ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है कि जो जितनी भी सेंसरी सप्लाई है जब वहां से इमर्ज होती हैं नर्व्स, फिर वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी और पूरे डर्मेटोम को सप्लाई करेंगे। C1 to C7 nerve roots emerges above their respective vertebra, ठीक है, वो अपनी वर्टिब्रे के ऊपर से अराइज होंगी। C8 nerve root emerges between C7 and T1 vertebra. Remaining nerve roots जो है वो अपने below their respective vertebra, वो अपने वर्टिब्रा के नीचे से अराइज होती हैं। ठीक है, वो हमने देखा था हेड एंड नेक की जो है वो सेंसरी सप्लाई। अब हमारे एब्डोमिनल थोरैक्स की तरफ। Along the thorax and abdomen, the dermatomes are evenly spaced segment stacked up on top of each other. इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सर्वाइकल यहाँ तक हमने देखे C6 तक, देन C7 C8 यहाँ पे एंड हो गया। फिर आ जाता है T1 जो थोरेसिक वर्टिब्रेस हैं। थोरेसिक वर्टिब्रेस जो अराइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो आएंगे यहाँ पर फर्स्ट थोरेसिक, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th and up to 12। ठीक है, ये जो आपकी डर्मेटोम्स अराइज हो रहे हैं, जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, सेंसरी सप्लाई दे रहे हैं फ्रंट एंड बैक ऑफ द थोरैक्स को, ठीक है। ये आपकी हो गई थोरेसिक सप्लाई। ओके, सर्वाइकल के बाद हमने जो डिस्कस की, जो थोरैक्स और एब्डोमेन को सप्लाई करती है वो थोरेसिक T1 to T12 तक सप्लाई होती है, ठीक है। सो द डर्मेटोम्स अलोंग द आर्म्स एंड, अच्छा जो ये कह रहे हैं थोरैक्स में जो होती हैं समटाइम्स ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, ठीक है। डर्मेटोम्स अलोंग द आर्म्स एंड लेग्स डिफर फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द ट्रंक डर्मेटोम्स बिकॉज दे रन लॉन्गिट्यूडनली। जो हमने कहा कि जो ट्रंक पे हैं वो क्या है? हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। ट्रंक पे जो आती है डर्मेटोमल सप्लाई वो हॉरिजॉन्टल फैशन में आती है, और जो आर्म्स पे आएगी वो आती है वर्टिकल। ये जो आर्म के डर्मेटोम्स हैं वो इस तरह वर्टिकल आते हैं, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट? डर्मेटोम्स इम्पोर्टेंट हैं क्यों? ठीक है, तो अब डर्मेटोम्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है? हमें डर्मेटोम पता होनी चाहिए कि भी कौन सा एरिया पे कौन सा डर्मेटोम है, ताकि हम सेंसरी सप्लाई पेशेंट की देख सकें। ये सेंसरी जो है पेशेंट की कहाँ पे कहाँ तक सेंसेशंस नॉर्मल है, जो हमने कल किए थे पेन, टच एंड टेम्परेचर, वो हम डिफरेंट डर्मेटोम्स पे परफॉर्म करेंगे टू लोकलाइज द रीजन। डर्मेटोम आर यूजफुल टू हेल्प लोकलाइज द न्यूरोलॉजिकल लेवल, पार्टिकुलरली इन रेडिकुलोपैथी। पेशेंट्स हैं उसमें जो है नर्व कंप्रेशन हो गई है, कहाँ पे भी वर्टिब्री फ्रैक्चर हो गया है, वर्टिब्रा में कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो रहा है, तो पेशेंट की क्या होगी, वहां तक नर्व सप्लाई कट हो जाएगी और उससे नीचे पेशेंट को सेंसेशंस फील नहीं होंगी। तो उन सेंसेशन जब फील नहीं होंगी तो फिर हमें पता नहीं है कि भी कहाँ पर लेवल है, तो हम सेंसरी जब लेवल करेंगे पेशेंट का, तो जहाँ पर इनकी डर्मेटोमल सप्लाई है, जहाँ पे कट हो रहा है उसके नीचे इनकी सेंसेशंस फील नहीं होंगी, तो हमें ये लोकलाइज करने में हेल्प करेगा अगर हमें पता होगा तो। Effacement or encroachment of spinal nerve may or may not be exhibit symptoms in dermatomal area covered by the compressed nerve roots in addition to weakness or deep tendon reflex loss। कि मीन्स कि जब आपने ये मोटर सिस्टम में भी क्या होगा कि जहाँ भी कंप्रेशन होती है उसके नीचे आपको कभी भी रिफ्लेक्सेस नहीं मिलते, सिमिलरली आपको वहाँ नीचे सेंसिटिव सप्लाई भी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं डर्मेटोम्स को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए। कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिस तरह हार्पीज जोस्टर इन्फेक्शन, ठीक है। So they can reveal their origin by showing a painful dermatomal area। ये वो इन्फेक्शन है जो जस्ट वन डर्मेटोम को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि पोस्टीरियर रूट डोर्सल रूट गैंग्लियन में सर्वाइव करता है, वहां से वो इन्वॉल्व करता है, पूरा डर्मेटोम इन्वॉल्व होता है जस्ट लाइक दिस। अब ये जो पेशेंट का है ये कौन सा है डर्मेटोम? इट इज अ थोरेसिक एरिया है ये आपका, ठीक है, निप्पल्स के करीब है, तो ये हो गया T5 T6 एरिया पे इन्होंने जो है वो T4 T5 एरिया पे इन्वॉल्व किया इस पेशेंट के डर्मेटोम को। मीन्स की पूरी डिमार्केशन है वो क्लियर कट है, तो ये पूरी डर्मेटोमल इन्वॉल्वमेंट है herpes zoster की। जस्ट ये मैंने पिक्चर इसलिए रखी है ताकि आप क्लियर हो कि डर्मेटोमल इन्वॉल्वमेंट इतनी शार्प होती है कि इसमें इसकी अगर वायरस इन्फेक्शन होता है तो वो पूरा क्लियर कट नजर आता है।
The cell bodies of sensory neurons of the spinal nerve are located over the dorsal root ganglion. जो हमने कल डिस्कस किया था, हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो बनता है, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क. ये जहाँ से आपकी स्किन थी वहाँ से आपकी सेंसेशंस आई, ठीक है. एफरेंट नर्व आई. एफरेंट नर्व जो है वो कहाँ पे रिलाई करती है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है. वहाँ से वही एफरेंट नर्व फिर जब आएगी डोर्सल रूट, और फिर ये जो है वो इंटर न्यूरॉन्स बनते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है. जब स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स बने और उसके बाद आती है इफरेंट. इफरेंट जाकर मसल्स को सप्लाई करेगी और मसल पे इफेक्ट दिखाएगी. तो ये पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है, ये पूरी जो सप्लाई होती है, तो ये जो सेंसरी आई, ये पूरा एक जो है वो एक मतलब कि C1 फॉर सपोज हम जैसे C1 सस्पेक्ट कर रहे हैं या हमसे T3 सस्पेक्ट करें, ठीक. T3 है फॉर सपोज ये, तो T3 का अगर आप कट सेक्शन करके देखेंगे वर्टिकल कॉलम, तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है. वहाँ पे जो है सेंसरी सप्लाई आ रही है, रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है, फिर मोटर एक्टिविटी हो रही है. लेकिन इन्होंने तो मोटर एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई है. जब अगर हम सिर्फ ट्रेमेटोम की बात करते हैं तो ये एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनता है, पूरी एक जो है वो डायमेटोम की इस तरह सप्लाई बनती है, इस तरह रिफ्लेक्स आर्क बनेगा, ठीक है. सो हाउ दे आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब कौन कौन सी डायमेटोम की डिमार्केशन क्या क्या है, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि आपके सर्वाइकल जो C1 के अलावा C2 to C8 हैं वो बैक ऑफ द हेड नेक को सप्लाई करती हैं. देन थोरेसिक T1 to T12 आपकी आ गई इंग्वाइनल रीजन तक, ठीक है. अब उसके बाद जो है वो सर्वाइकल में आप C6 देख लें, थंब के लिए है, C7 मिडिल फिंगर के लिए, C8 लिटिल फिंगर, T1 इनर फोरआर्म एंड T2 अपर इनर आर्म. दिस इज द पिक्चर, ठीक है. सर्वाइकल जो हमारी आ रही थी कॉलर पर C3 C4, आर्म पे अब आएंगे C5 यहाँ तक आएगी, ये C6 होगी और ये थंब तक जाएगी, ठीक है. C7 आपकी मिडिल फिंगर, C8 लिटिल फिंगर एंड T1 आपकी इनर आर्म पर और T2 इनर T1 इनर फोर आर्म पे, ये T2 इनर आर्म पर, ठीक है. तो ये अब आपकी आ गई सेंसिटिव सप्लाई ऑफ दी आपकी आर्म्स की, ठीक है, अपर लिम्स की. अब इससे क्या फायदा होगा, अगर आपको ये मेमोराइज होगा तो अब जब आपका पेशेंट का सेंसरी लेवल करने जाएंगे या पेशेंट की आप जो है वो सेंसेशन देखेंगे, पेन, टच, टेम्परेचर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, तो आप इन्हीं एरियाज पे जो है पेशेंट को टच करेंगे. यहाँ पे कॉटन लगाएंगे, यहाँ पे पेन सेंसेशंस लगाएंगे. अगर यहाँ पे इंटेक्ट नहीं है, पेशेंट को फीलिंग नहीं हो रही, यू थिंक ऑफ कि यहाँ पे इस पेशेंट की C6 जो है वो नर्व में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट की सेंसेशंस कई हुई है. यहाँ पर नहीं हो रही, पेशेंट को फील सेंसेशन C7 पे, C8 पे, T1 पे, तो थिंक मे बी यहाँ पे इसका ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व हुआ है, तभी इसकी सारी ये सप्लाई गई हुई है. तो जब आपको डर्मेटोम्स पता ही नहीं होंगे कि बॉडी पे कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यू कांट परफॉर्म प्रॉपर्ली द सेंसरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट. लोअर एक्सट्रीमिटीज पे हम अगर देखते हैं तो L3 इन्वॉल्व करता है, कहाँ ऑक्यूपाई होता है? L3 नी पर होता है, L4 मीडियल मेलुलस, L5 डोर्सम ऑफ द फुट, L5 toes 1 to 3 and S1 toes 4 to 5. Look at this picture, ठीक है. ये L1 आ गया आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, L2 L3 इन्होंने कहा कि नी एरिया को इन्वॉल्व करता है, सप्लाई करता है, ठीक है. L4 मीडियल साइड, L5 लेटरल साइड, फिर बैक पर हम आएंगे तो ये भी जो आपका थंब बिग टो है यहाँ पे L4 L5 आ रही है और S1 फुट एरिया पे आ रही है. देन बैक ऑफ दी बैक पर S2 आएगी, ठीक है. दिस स्मॉल मोर क्लियर, ठीक है. L4 L5 L3 जो है नी पर सप्लाई करती है, उसके बाद L5 यहाँ पर आई, बैक पर आई, और यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी S1 जो बैक ऑफ दी काफ को सप्लाई करती है. तो इसमें क्या होगा, ये आपको डर्मेटोम्स पता चल गए. नाउ यू कैन परफॉर्म इजीली द सेंसरी लेवल ऑफ द पेशेंट, ठीक है. दूसरी क्या है, C2 C3 हमें पता है पोस्टीरियर ऑफ द हेड एंड नेक पे होती है. T4 लेवल आता है निपल पर, T10 आता है अम्बिलिकस पर. ये जो है डिमार्केशंस आपको अगर एक दफा जहन में बिठा देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि T10 तक आ रही है मींस अम्बिलिकस तक पेशेंट की सप्लाई सही है, उसके नीचे नहीं आ रही. तो यू इजीली से कि अम्बिलिकस तक था तो मींस कि T10 तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है. निपल तक था तो मींस कि उसके T4 तक पेशेंट बिल्कुल सही था, T4 के बाद जो है पेशेंट का कंप्रेशन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है. कुछ नेचुरल वेरिएंट्स होते हैं, जिस तरह डर्मेटोम इज अ बेसिक कांसेप्ट, येट मच वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन डर्मेटोम मैप्स एंड स्टैंडर्ड एनाटॉमी एंड मेडिकल गाइडेंस टेक्स्ट बुक. कुछ में मतलब कि नीचे ऊपर हो जाता है, कुछ वेरिएंट्स हैं पेशेंट की, पेशेंट टू पेशेंट कुछ वेरी करता है. ओके, दिस इज द कंप्लीट डर्मेटोम, ठीक है. यहाँ से आप स्टार्ट करें, C2 सप्लाई आ गई यहाँ पे नेक पर, ठीक है, और बैक पे आपकी आगे कौन सी C2, दिस इज द C2, C3 C4. दिस पिक्चर इज नॉट मच क्लियर, बट आपको इस तरह की पिक्चर्स नेट पे इजीली अवेलेबल होंगी जो आपको बहुत क्लियर करेंगी इस बात को कि कौन कौन सी सप्लाई कहाँ पर आ रही है. देन C4 C5
यहाँ से आपकी आ गई C6 अंदर की तरफ चली गई, T1, T2, T3 पूरा थोरेसिक यहाँ से लेके T12 तक आ गया। T4 लेवल है एट द लेवल ऑफ द निपल पर, और एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस आपको T10 आ रही है, ठीक है। देन आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आपका इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वहाँ पे L1, L2, L3 और जो है L3 कहीं कहीं पर आपको नी पर मिलता है। देन L4, L5, देन बैक पर आपको जो है वो S1, S2 एंड देन पेरिनेल एरिया S3, S4, S5, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसरी सिस्टम। अब यहाँ तक आपको डर्मेटॉम्स क्लियर हो गए। वेन एवर यू परफॉर्म, अब हम जो है देखेंगे परफॉर्मेंस के, यहाँ पे वीडियो में परफॉर्मेंस किस तरह की गई है। सिमिलरली आपको भी यही परफॉर्म करना है, आपको भी इसी तरह कॉटन लेनी है, जिस तरह हमने कल देखा था अपर लिम्स में, वही आज जो है वो लोअर लिम्ब में भी बताएंगे हमें। और डर्मेटोम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके ये बता रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो कौन कौन से सेगमेंट्स को टच किया है, दे विल क्लियरफाई इन द वीडियो। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hello, Emma. My name's Amy. Would it be okay if I examined you? Yes. Begin with light touch, using a wisp of cotton wool, or lightly apply your finger. Please look at the ceiling. I'm going to touch your legs with some cotton wool. Please say yes when you feel me touch you. Yes. Time the stimuli irregularly, making a dabbing rather than a stroking or tickling movement. Compare side by side for symmetry. Yes. 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 Did it feel the same on both sides? Yes. Use a neurological pin to test pain. I'm now going to touch your legs with a small pin. Do you feel it here as sharp? Yes. And this as dull? Yes. Please say yes when you feel it sharp. L2. Yes. Yes. L3. Yes. Yes. L4. Yes. L5. Yes. Yes. L5 again. Yes. Yes. S1. Yes. And S1 again. Do not use a hypodermic needle and dispose of the neurological pin carefully after each patient. Use a 128 Hz tuning fork with a flat base. Can you feel this vibrating? Yes. Can you feel it? Yes. Is it vibrating? Yes. Can you feel it? Yes. Is it vibrating? Yes. If distal sensation is impaired, progress proximally until sensation is reported. Tell me when it stops vibrating. Now, this can be a more accurate way to test sensation. I'm now going to move your toe.
Could you look at your toe for me? Demonstrate with the patient watching. This is up, and this is down. Can you look back at the ceiling? And tell me which way I'm moving your toe. Hold the digit at the sides to avoid giving information from pressure. Please could you look at your toe? This is up, and this is down. Please place your head back down and look at the ceiling, and tell me which way I'm moving your toe. Up. Up. Down. Thank you.